morning, students. Today we will start exercise 3.6, question number 1. Solve the following pair of equation by reducing them to a pair of linear equations. So let us start question number 1, first part. Question number 1, first part is 1 upon 2x plus 1 upon 3y is equal to 2. So यहाँ पे आपके x और y डिनोमिनेटर में है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसको रिड्यूस करना है आपको लीनियर इक्वेशन में. सो व्हाट यू विल डू, पुट 1 अपॉन एक्स, ये 1 अपॉन एक्स एक्स डिनोमिनेटर में है, तो 1 अपॉन एक्स को आप u मान लेंगे और 1 अपॉन y को आप v मान लेंगे. सो योर इक्वेशन विल बिकम u अपॉन 2 फर्स्ट इक्वेशन प्लस v अपॉन 3 इज इक्वल टू 2. ये कैसे बनी? 1 अपॉन 2x को आप कैसे लिख सकते हो? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/x मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही चीज़ आ जाएगी. 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x. सो आपने इसको ऐसे लिख लिया 1/2 इंटू 1/x. अब क्योंकि 1/x को आपने क्या मान लिया है? u. सो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू u. सो u को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज इक्वल टू u अपॉन 2. सो 1 अपॉन 2x आपका u अपॉन 2 के इक्वल आ गया. सो इस तरह आपने 1 अपॉन 2x को u अपॉन 2 लिख दिया. 1 अपॉन y जो है वो आपका v के बराबर है. सो दिस इज इक्वल टू v अपॉन 3 इज इक्वल टू 2. एंड योर सेकेंड इक्वेशन इज u अपॉन 1 अपॉन x को आपने u मान लिया, u अपॉन 3 प्लस v अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6. अब इन दोनों ही इक्वेशंस को, फ्रैक्शनल इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे. 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया. 2 को 6 से डिवाइड किया 3, 2 3 are 6. सो दिस इज इक्वल टू, एलसीएम आप सभी को लेने आता है, सो दिस इज इक्वल टू 3u प्लस 3 को 6 से डिवाइड किया 2, सो दिस प्लस 2b इज इक्वल टू 2. सो 6 को आपने उधर मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस इज इक्वल टू 3u प्लस 2b इज इक्वल टू 6 2 are 12. सो ये आपकी लीनियर इक्वेशन में चेंज हो गई. आपकी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन गई. उसी तरह सेकंड को भी सॉल्व कर लीजिए. 3 और 2 का एलसीएम जो है वो 6 आ गया. 3 को 6 से डिवाइड किया 2, सो दिस इज इक्वल टू 2u प्लस 3b इज इक्वल टू 13/6. 6 को अगेन आप उस साइड ले गए, सो दिस इज इक्वल टू 2u प्लस 3b इज इक्वल टू 13 इंटू 6 अपॉन 6. ये 6 और 6 कैंसिल हो गया. सो आपकी लीनियर इक्वेशन ये बन गई 2u प्लस 3b इज इक्वल टू 13. ये दो इक्वेशंस आ गई. अब इन इक्वेशंस में आपको u और v की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो ये अब आपकी चॉइस है. आप इन दोनों ही इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आपकी चॉइस है. बट मैं इन दोनों ही इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ. सो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया. सो दिस इज इक्वल टू 3u प्लस 2b इज इक्वल टू 12, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया. 2u प्लस 3b इज इक्वल टू 13, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया. मैंने आपको बताया है कि एलिमिनेशन मेथड के लिए जिस किसी को u या v, जिस दोनों में से किसी को भी जिसको एलिमिनेट करना है, उनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए. इन दोनों में ही u और b दोनों के ही कोफिशिएंट्स जो हैं वो अलग अलग हैं. यहाँ पे u का कोफिशिएंट 3 है, नीचे सेकंड इक्वेशन में 2 है. यहाँ पे v का 2 है तो सेकंड में 3 है. दोनों ही अनइक्वल हैं, तो मैं u के कोफिशिएंट्स जो हैं वो इक्वल कर रही हूँ. तो आप ये देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, दोनों बराबर कब होंगे? अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और 2 को 3 से. तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और सेकेंड इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. सो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड 2/3 यू विल गेट, इस पूरी इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है. 3 2s are 6u प्लस 2 2s are 4b प्लस 12 2s are 24. एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2 3s are 6u प्लस 3 3s are 9b प्लस 13 3s are 39. आपको मैंने ये भी बताया है कि जैसे दोनों आपने इक्वल कर दिए, अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर दोनों ही ऑपोजिट साइन के होते तो आपने ऐड करने थे. पीछे एग्जांपल में आपको मैंने बताया है. तो क्योंकि 6u और 6u दोनों ही सेम साइन के हैं, तो दोनों ही इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग
जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो सेकंड इक्वेशन है उसके साइन ऑपोजिट कर देते हैं, ये माइनस, ये भी माइनस, एंड ये दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस। सो प्लस के 6 माइनस के 6 कैंसिल हो गए, माइनस के 9 में 4 प्लस किए तो माइनस के 5 भी, 39 माइनस में 24 प्लस किए माइनस के 15। सो योर v इज इक्वल टू 3। अब आपने v की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी। इक्वेशन 1 है आपकी 3u प्लस 2b इज इक्वल टू 12। सो 3u प्लस 2v की प्लेस में आपने 3 लिख दिया। सो ऑन सॉल्विंग यू विल गेट u इज इक्वल टू 2। सो आपका u 2 आया और b आपका 3 आया। सो u इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। अब u आपने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या माना था, 1/x। सो u की प्लेस में आप 1/x लिख देंगे। सो 1/x इज इक्वल टू 2। ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग you will get 2x is equal to 1 और x is equal to 1/2। Similarly v is equal to 3। v आपने 1/y माना था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3y is equal to 1 and y is equal to 1/3। So therefore x is equal to 1/2 and y is equal to 1/3 is your answer. Thank you.